सुनिए, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में आप जाइएगा तो हम गोलीय दर्पण तक आपको पढ़ा दिए हैं और दर्पण सूत्र भी बता दिए हैं। सिर्फ एक चीज नहीं बताए थे तो वो था आपका उसका निर्माण, यानी कि दर्पण सूत्र का निर्माण कैसे होता है वो नहीं बताए थे, तो उसको भी हम आज नहीं लेकिन अगले लेक्चर की क्लास में आपको भी बता दिया जाएगा। और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो स्टार चीज रहेगा और वो रहेगा आज का टॉपिक आपका रहेगा गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। और ए स्टार इसलिए है कि जो भी तुम नंबरिकल बनाओगे आंकिक प्रश्न इसके बिना आपको एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि आंकिक प्रश्न में ये चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए और ये रटने वाली चीज भी नहीं है। आप चाहोगे कि हम रट करके इसको याद कर लें तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। और काहे नहीं हो सकता है तो इसमें कुछ चीजें शर्तें होती है। देखिए कि आप क्लास 9 में निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं और अगर निर्देशांक ज्यामिति की बात आपको याद है तो ये बात याद रहेगा देखो, निर्देशांक ज्यामिति अगर आपको याद है तो ये बात याद रहेगा, इसमें नो डाउट। अब कुछ बात हम लोग कर लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति का, उसके बाद फिर इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं तो ये चीज तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये वाला हिस्सा जो होता है पता है प्लस की माइनस इधर, अरे याद कीजिए कि आप ऊपर जा रहे हैं तो इधर प्लस, नीचे जा रहे हैं तो माइनस, दाईं तरफ प्लस की माइनस माइनस। अरे हजूर सुनो, हमेशा याद रखना कि अगर ऊपर जाओगे तो आपका प्लस, यहाँ पास ये आपका 0, नीचे माइनस। और संख्या रेखा पर आप नहीं पढ़े हैं कि हमेशा 0 से आप जाइए दाईं तरफ तो प्लस और बाईं तरफ आपका माइनस। तो यहाँ से आपका दाईं तरफ इधर न है तो ये वाला हिस्सा आपका प्लस होगा और ये वाला हिस्सा आपका माइनस। और ये भी आप जानते हैं कि यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों प्लस होता है और इसमें जाइएगा तो माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ आपका प्लस माइनस। ये चीज आप जानते हैं, जब ये चीज आपको याद नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। और ये भी आपको पता है कि इधर हम थोड़ा सा दूर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, ये वाला प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसलिए हम बता रहे हैं कि किसी भी दर्पण को, यहाँ पास याद रखिए चिन्ह परिपाटी हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं तो गोलीय दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं। तो दर्पण को हमेशा ओरिजिन पर रखा जाता है इस तरह से, ठीक है। अगर दर्पण को हमेशा यहाँ पास रखोगे आप और इधर से ये वाला हिस्सा यदि आप पेंट कर देते हो ये वाला, ठीक है, तो बताइए तो कि ये आपका अवतल दर्पण है कि नहीं। तो एक चीज मोटी बात में याद रखिएगा, एक चीज और मोटी बात में कि किसी वस्तु का जब प्रतिबिंब ज्ञात करना होगा ना तो वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, याद रखिएगा। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाएं रखते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए, अगर ये बात याद नहीं रहेगा आपसे कुछ भी नहीं होगा। ये चीज हमेशा देखिए, हर चीज का रूल होता है, अगर रूल आप तोड़ दीजिएगा तो आपसे काम नहीं होगा। तो यहाँ पास याद रखना कि किसी वस्तु का यदि आपका प्रतिबिंब बनाना है, समझिए कि किसी वस्तु के लिए आपको प्रतिबिंब बनाना है तो उसका नियम होता है और उस नियम को यदि आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको गड़बड़ी हो जाएगा। तो याद रखना कि हमेशा वस्तु को कहाँ रखा जाता है तो दर्पण के बाएं, दर्पण के बाएं। अगर दर्पण के बाएं रखिएगा तो आपको पता है कि यहाँ पर दर्पण है तो इसका बाएं ए साइड है और बाएं ए साइड है तो इधर वाला जो हिस्सा होता है वो माइनस का होता है।
नहीं होता है। तो अगर इस बिंदु से इधर नापोगे तो इधर वस्तु है, तो वस्तु से दूरी जो होता है या वस्तु की दूरी को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? यू से। तो मान के चलिए यहाँ पर यदि आपका वस्तु है तो यहाँ यू कहलाएगा कि नहीं? तो अगर यू कहलाएगा तो यहाँ से इधर नापेंगे तो कुछ प्लस की माइनस? माइनस हमेशा क्या होगा? माइनस। आप समझिए कि दर्पण आपका अवतल है तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी इधर होगा। तो अगर वक्रता त्रिज्या इधर होगा तो यानी कि आर भी इधर होगा, तो आर इधर नापोगे तो प्लस की माइनस? माइनस ही होगा, तो इसका भी माइनस। और इसकी वक्रता त्रिज्या इधर बन रही है तो इसका फोकस भी क्या होगा? इधर ही होगा। यानी कि फोकस अगर इधर होगा तो इसका एफ भी क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए उत्तल दर्पण में आपका एफ भी माइनस, आर भी माइनस, यू भी माइनस। ठीक है, तो आप उत्तल दर्पण में अगर आंकिक बनाइएगा, अगर आंकिक सवाल में आपका दे देगा दर्पण उत्तल, तो हमेशा यू को माइनस लेना है, आर को भी माइनस में लेना है, एफ को भी माइनस में लेना है। अब एक समझिए कि यही चीज को यहाँ पास लिखा हुआ है कि यदि गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी में देखिएगा तो जो अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण का यू भी माइनस होता है, एफ भी माइनस होता है, आर भी माइनस होता है। तो इसको रटने की क्या जरूरत है? अगर ये फिगर आपको दिमाग में समा हुआ है तो बताइए कि इसमें इसका दिमाग लगाइए ना कि इधर कर्व है तो इसका आर एफ सब इधर ही होगा, और इधर होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका सब क्या होगा? इधर माइनस। सिंपल है। दूसरी बात कि एक चीज यहाँ पास याद रखिएगा कि कभी कभी होता क्या है कि जब इससे प्रतिबिंब बनाओगे तो प्रतिबिंब आपका इधर भी बन सकता है। ठीक है, और जब प्रतिबिंब आपका इधर बन जाएगा, इधर, या प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, या प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, या इधर बन जाएगा, तो गड़बड़ है ना। अगर इधर बनेगा तो वो आपका भी हो जाएगा जो कि प्लस में हो जाएगा। यहाँ अगर ऊपर तो बनेगा नहीं, नीचे अगर यहाँ बनेगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो आप खुद ही सोचो कि एक बार आपका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, एक बार यहाँ बन रहा है, तो यहाँ बनेगा तो इसको हम लोग प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं ले सकते हैं। माइनस कैसे लेंगे बताइए ना? प्रधान थे मूल बिंदु से इसकी दूरिया आपका इधर जा रहा है तो इधर आपको तो प्लस न है, तो भी का मान किस में आ जाएगा? प्लस में। अगर इधर बन गया तो इसका भी का मान किस में आ जाएगा? माइनस में। तो अवतल दर्पण में यही चीज आपको समझना होता है कि भी प्लस और माइनस दोनों में बनता है। आप प्रतिबिंब ऐसा नहीं कर सकते हो कि प्रतिबिंब आपका सिर्फ और सिर्फ इधर ही बनेगा, ऐसा नहीं है, इधर भी बन सकता है। और जब इधर बनेगा तो प्लस में, और जब इधर बनेगा तो माइनस में। अब एक चीज याद रखिए कि अगर यहाँ से आप प्रतिबिंब बनाइएगा, जो कि हम पहले वाली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं कि यहाँ से जब इधर टकार करके जाएगा, इधर से एक लाइन और टकार के जाएगा तो इधर काटेगा, जो कि रियल में कटेगा। तो रियल में काटेगा तो इधर माइनस में कटेगा। तो बताओ कि जब रियल में प्रतिबिंब प्रकाश की किरणें कट जाती है तो उससे कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। तो बताओ तो कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसका भी माइनस की प्लस? माइनस। इधर है तो माइनस, यहाँ वही चीज लिखा हुआ कि अगर भी का रिजल्ट आपका माइनस में आ गया तो आप उस प्रतिबिंब के बोलिएगा कि वास्तविक होगा। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो कहीं तो सीधा नहीं बनता, हमेशा उल्टा बनेगा। यहाँ ठीक है, यदि भी का मान आपका माइनस आ जाए तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसको दिमाग में एकदम खींच लीजिए। ठीक है, आप उसके बाद देखिए कि अगर प्रतिबिंब इधर ना बन करके इधर बना जाए, प्रतिबिंब इधर बन जाए तो इधर बनेगा तो याद रखिए कि रियल में काटेगा नहीं, काटता हुआ प्रतीत होगा, काटेगा नहीं। और जब काटता हुआ प्रतीत होगा तो वैसे में हम लोग बताइए क्या बोलते हैं? काल्पनिक या अवास्तविक। और जो काल्पनिक बनेगा कहीं सीधा नहीं बनेगा, सॉरी उल्टा नहीं बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा। ठीक है, वो प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, इधर बनेगा तो प्लस ना, इधर बनेगा तो प्लस। तो देखिए तो भी आपका क्या होगा? प्लस। और जब भी प्लस हो जाएगा तो काल्पनिक और सीधा। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखना अवतल दर्पण के लिए कि यू क्या होता है? माइनस होता है, एफ क्या होता है? माइनस होता है, आर माइनस होता है, और भी आपका प्लस और माइनस दोनों होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन, कहाँ गया?
पागल है। तो यहाँ पास देखिएगा तो इसमें भी प्लस और माइनस दोनों होगा, ठीक है। तो अगर भी प्लस में है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और भी माइनस में है तो आपका वास्तविक बनेगा। अब यहाँ से एक सांख्यिक में आपको ये सब कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ कह देगा अवतल उत्तल। और आप रिजल्ट लाइएगा तो भी का मान अगर मान के चलो कि आपका आ गया माइनस में, तो बताओ कैसा प्रतिबिंब? जिसे पूछेंगे वही बताएगा। आप बताइए, इधर कोई नहीं देखेगा, सब नीचे मुड़ी करो। आप बताइए कि यदि आप अवतल दर्पण में है और आपका प्रतिबिंब जब निकाल में प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो प्रतिबिंब की दूरी यदि +2 आ गया तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ठीक है, आपके फेवर में 1 वोट भी नहीं पड़ा। ये हालात है, पढ़ाईते पढ़ाईते जय श्री राम, तोड़ देंगे मार के हाथ। देख रहे हैं ना, लड़की में मत खुलो कि हम तो लड़की है तो ना पीटेंगे, लड़की है के सबसे ज्यादा हम कूटते हैं। अरे साफा आपको जब लिखा हुआ है या ये नहीं याद है तो मत रहना, आप इसको देखिए ना कि प्लस इधर है, अवतल दर्पण टकरा के इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो इधर फिर वास्तविक कैसे बन जाएगा? सिंपल है। अरे दिमाग लगाइए ना, हम पढ़ा रहे तो आदमी स्टूडेंट 2 तरह का होता है, एक फॉर्मेलिटी निभाता है कि हम पढ़ रहे हैं, और एक इस तरह का स्टूडेंट होता है जो रियली में पढ़ता है, उसको अंदर से एकदम किसी चीज को जानने की इच्छा होती है। और कुछ होता है कि बस आज हमारा से ना बोल लोगे, ओकरे ख्याल में खोयल है। अगर ये लाइफ सुधार जाएगा ना तो वैसा वैसा बहुत आएगी जाएगी, तो उसके चक्कर में लाइफ बर्बाद करना खराब बात है। पढ़ाई कर लो एक बार, अच्छा बात करते हो यार। देखो तुम लोग समझते नहीं, अगर लड़का कामयाब हो ना तो होते देरी नहीं लगता है, तुरंत। बताओ तो हकीकत है कि जिसके पीछे आज तू 4 साल से ट्राई मार रहा होगा लेकिन तुरा घासों नहीं डाली है, और जो अगर कामयाब लड़का होगा ना, शाहरुख खान के देरी लगेगा पटाते हुए। एक और टुकड़ा कम लग हो गया, तो तुम लोग समझ भी नहीं करते पाए आप कामयाब हुए, समझ भी नहीं करते लोग, आगे पीछे 10 गो आएगा। देखो सुनो, हम पढ़ाते ही सब भुला जाता है। फिर से समझो इसको, अगर इसकी बात करोगे तो भी यदि प्लस है तो कैसा पड़ेगा? वो आपका काल्पनिक और सीधा बनेगा, और जबकि आपका भी माइनस होगा तो कैसा? उल्टा। इसी एक सौ घुसेड़ लो अंदर अच्छा से, ठीक है ना, जैसे गाली लोड रखता है ना हर बात पे, वैसे ही एक लोड कर लो, ठीक है। अब बताइए, ये आपका किसका अवतल दर्पण? अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो देखिए कुछ चीजें होती है जो सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। लोग 7 गुण मिलाता है, लड़का लड़के के मिल रहा है कि ना मिल लो, शादी ना होता है। देखिए यहाँ पास देखिए ना, तो कुछ चीजें होती है जो दोनों में कॉमन होती है, मतलब मिलता है, लेकिन हर एक तरह से कैसे मिल सकता है? ये जुड़वा भाई में तो मिलवे नहीं करता है। अगर ट्विंस है, ट्विंस किसको बोला जाता है? जो जुड़वा होता है। तो अगर एक ही माँ बाप के 2 लड़के हैं, दोनों एक ही साथ दुनिया में आया था, उसको में तो मिलवे नहीं करता है, और इसमें कैसे मिल जाएगा? हो ही नहीं सकता है। देखिए यहाँ पास अगर आप बात कीजिएगा, आप सुनो उत्तल दर्पण की, तो अरे सुनता है, उत्तल दर्पण की अगर बात कीजिएगा तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि यहाँ पास दर्पण की आकृति क्या हो जाएगी? गड़बड़ाएगा कि नहीं? ये दर्पण उत्तल है ना, अवतल है, अवतल। अब उत्तल दर्पण कैसा बनेगा? तो देखिए उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो मान के चलिएगा कि ये वाला आपका चिन्ह परिपाटी सॉरी 100 और इसमें दर्पण आपका ऐसा रहे, तो ऐसा रहेगा तो कॉमन सेंस लगाइए इसमें कि इसकी जो केंद्र होगा इधर ना, इधर, तो इधर केंद्र होगा तो और भी तो इधरे होगा, एक भी तो इधरे होगा। यू कैसे इधर होगा? यू देखिए तो यहाँ पढ़िए तो वास्तु को हमेशा दर्पण के बाएं, तो एक बायां एने है ना, एने ना है, तो फिर यू एने काहे होगा? यू इधर होगा। आप सोचिए कि अगर यू इधर है तो इसके अकॉर्डिंग आप सोचिएगा तो इधर तो प्लस सॉरी माइनस है ना, सॉरी इधर प्लस है आपका, तो इधर आप चलिएगा तो ये वाला प्लस, ये वाला प्लस,
आप हमेशा याद रखिए कि यू के लिए नियम है कि हमेशा क्या रहेगा, बायां रहेगा। तो इधर देखिएगा तो माइनस में है। अब बताइए तो कि अगर कोई उत्तल दर्पण में पूछ दे, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का आर भी प्लस, एफ भी प्लस, यू माइनस, यू माइनस। तो इसको रखने की क्या जरूरत है? आप समझ नहीं रहे हैं कि ऐसे खींच दिए मैंने उत्तल और ऐसे खींच दिए मैंने अवतल। तो उत्तल की बात कीजिएगा तो इधर हमेशा सब प्लस में होता है, तो इसका आर भी प्लस, एफ भी प्लस, जबकि यू क्या होता है, माइनस। यहाँ देखिए उत्तल दर्पण के लिए यू क्या है, माइनस, आर क्या है, प्लस, एफ क्या है, प्लस। अब एक चीज और याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब आपका वास्तविक नहीं बनेगा, ठीक है। और नहीं बनने का मेन रीजन होता है कि आप लगाओगे यहाँ पास दर्पण बनाने वाला नियम, तो यहाँ लगाओगे तो टकार कर करके इधर भागे, अगर यहाँ से यहाँ लगाओगे तो टकार करके इधर भागेगा, तो आगे कहीं मिलेगा। इसको मिलने के लिए क्या करोगे, हम लोग पीछे ऐसे बढ़ाएंगे, तो पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ ना बनेगा, और यहाँ बनेगा तो भी वाला कहलाएगा, तो भी इधर कहलाएगा, तो भी किस में, प्लस, भी प्लस। और जब प्लस में बनेगा तो आपको पता है कि जब प्लस में बनता है तो हमेशा काल्पनिक हो रहा है, और जो काल्पनिक होता है वो हमेशा सीधा होता है। इसीलिए देखिएगा कि जो साइड मिरर होता है, गाड़ी का जो दर्पण वाला होता है, वो हमेशा आपको क्या होता है, हाँ उत्तल होता है, उसका प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। तो इसका मेन रीजन ही होता है। तो यहाँ पर बताइए कि भी क्या हुआ, प्लस हुआ कि नहीं, भी माइनस तब न होता जब तक प्रतिबिंब इधर बनता, और इधर कहीं संभव है, कहीं नहीं संभव है। इधर आप मिलाइएगा तो इतरा के नहीं भागेगा, इतर करके नहीं भागेगा। जैसे शादी ब्याह में देखना, लड़का के सबसे ज्यादा गुस्से वाला लड़का के फूफा, मामू, अब ओकर कोई मतलब क्या बोलते हो, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ वगैरह है, वो सब रुसता है ज्यादा। हम लोग की कुछ है, जाएंगे खाएंगे चलाएंगे बराती करके, लेकिन वहां पर लड़ाई झगड़ा करवाने का मेन कौन करता है, ओकर मौसा और मामू। उधर आके उधर जाके हमारा अलग स्कॉर्पियो अलग, उसको बांध दे, खोजता है पता है कहाँ, स्कॉर्पियो के ऊपर वाला डिक्की में छक्का पे बांध के चल तो नहीं ऐसे। यहाँ पास देखिएगा तो यहाँ पास क्या है, अरे उसमें कोई काम नहीं है, लेकिन इतराई में देखोगे तो सबसे आगे चमकेगा। छेना ला रुस जाएगा, हमारा नाम मिल लो तो जो ने 10 रुपया के लेके खा लेना छेना के लिए रुस जाएगा, बता दो। यहाँ पर देखिएगा तो क्या होता है कि छिटार करके इन्हें जाएगा, कहीं मिलवे नहीं करेगा, और नहीं मिलेगा तो कहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो फिर एक देखा जाता है कि तो मिल तो कने, तो इधर बढ़ाया जाता है, तो इधर बढ़ाया जाएगा तो ये इधर मिल जाएगा। देखो गलती मिला दिए हैं, ये आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर मिल जाएगा तो इधर भी किस में आ गया, प्लस में। जब प्लस में आ जाएगा तो कैसा, काल्पनिक, और जो काल्पनिक बनता है वो कैसा है, काल्पनिक बनता है वास्तविक बनता है। एकदम दिमाग में घुसेड़ लो कि जो प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, सुनो, वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा, और जो काल्पनिक होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। और काल्पनिक तबे बनेगा जब भी का मान प्लस में होगा, और वास्तविक तब बनेगा जब भी का मान माइनस में होगा, ठीक है। तो इसको एकदम हमेशा रट लो। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखिए तो उत्तल दर्पण में ना लिखा है, ये क्या है, माइनस हुआ, एक क्या है, प्लस, एक प्लस में है, और प्लस, आर प्लस, भी आपका प्लस, हमेशा प्लस। और ये प्लस जब बनेगा तो याद रखिएगा कि काल्पनिक और सीधा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, ठीक है। और इसमें 3-4 बातें होती है जो हमेशा याद रखिएगा। इसमें हम आपको मैग्निफिकेशन पढ़ा दिए थे, आवर्धन पढ़ा दिए थे, बोला जाता है, ये बात आप जान चुके हैं। तो यहाँ पास एक चीज याद रखिएगा कि पहले इसको देखिए मोटी बात में, कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे और सीधा बनता है। तो दर्पण के पीछे और सीधा, तो पीछे कहे का मतलब कि दाएं, दर्पण के दाएं, पीछे का मतलब सीधा, या सॉरी दाएं, दर्पण के पीछे का मतलब दाएं, समझिए, हाँ पीछे का मतलब दाएं, दाएं याद रखिए। जैसे ये दर्पण है, लेकर पीछे कौन होगा, यही ना होगा, तो इधर दाएं है कि ना है, तो इधर कौन प्रतिबिंब बनेगा बताइए तो, ये वाला प्लस, प्लस में कौन सी काल्पनिक, यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे और सीधा बनता है। तो जो इधर बनेगा वो सीधा बनेगा, मतलब कि प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा, ठीक है।
दूसरी बात कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने और उल्टा बनता है, तो सही तो है कि इधर रहेगा तब ना वास्तविक बनेगा, और इधर अगर वास्तविक बनता है तो दर्पण के सामने ही ना हुआ, और सामने मैंने आगे, सामने मैंने आगे, तो यहाँ पर दर्पण के सामने यानी कि आगे आप समझ सकते हैं, यानी कि आगे कहने का मतलब बाएं, आगे कहने का मतलब बाएं, सामने का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं बाएं, याद रखिएगा ये बाएं, ठीक है। तो यहाँ पास आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो ये आपका वास्तविक। दूसरी बात कि इसमें दो तीन चीजें और होती है कि यदि एम माने मैग्निफिकेशन, यदि एम का मान आप निकालिएगा आंकिक में तो कभी प्लस में आ जाएगा, कभी माइनस में आ जाएगा। तो यदि एम का मान आपका माइनस में आया तो आप हमेशा समझिए कि जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बनेगा, वास्तविक। और जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वो दर्पण के किधर, दाएं कि बाएं, बाएं, दाएं नहीं बाएं। और यदि आपका एम प्लस आ जाए तो प्लस मैंने काल्पनिक, और काल्पनिक हमेशा वस्तु के दाएं। आप ऐसे याद रखिए, दाएं मैंने प्लस, बाएं मैंने माइनस, दाएं मैंने प्लस, बाएं मैंने माइनस, दाएं मैंने प्लस, बाएं मैंने माइनस, याद रखिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पास याद रखिएगा कि एम मैंने प्लस, और प्लस मैंने काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि इधर जो भी बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। और जबकि एक चीज और कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है, तो हकीकत तो है, यही बातें ही ना दिखाई देते हैं। इधर बनबे नहीं करेगा, नहीं बनने का मेन कारण क्या है, इधर कटबे नहीं करेगा, ये इतराइत रहता है, एगो मामू है तो एगो मौसा है, दोनों छितरे भागेगा इधर उधर, ये वाला चीज समझ में आ रही बात। ये आपका गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, और इसमें किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है आपको रटने की, आप याद रखिए यही काफी है, ठीक है। आप समझिए कि इसको रिवीजन कर लेते हैं फटाक सुन, जिसे पूछेंगे वही बोलेगा, कोई नहीं इधर देखेगा, सब नीचे झुका रहे मुड़ी। तो पूछेंगे एक आंख से भी नहीं देखना है, ऐसे कर रही है सुनो, ऐसे बताना है एकदम, ऐसे याद रखना, दाएं मैंने प्लस, बाएं मैंने माइनस, दाएं मैंने प्लस, बाएं मैंने माइनस, ठीक है, इतना याद रखना। चलो बताओ तुम, दाएं मैंने, हाँ एकदम नेटवर्क ठीक है। बताओ कि यदि भी का मान प्लस में आ जाए, भी का मान प्लस में, तो प्रतिबिंब कैसा, हाँ सही है भी प्लस मैंने काल्पनिक, सही है, देखिए हाँ भी प्लस मैंने काल्पनिक देख लिया था काफी। आप बताइए यदि प्रतिबिंब में आपका एम का मान, फिर इधर देख रही है एकदम नीचे देखिए, हाँ एम का मान माइनस में आ जाए ना, नीचे नीचे नीचे, हाँ एम का मान माइनस में, बताइए कैसा, सही है, ऐसे ही याद रखिए, समझे ना। अब इसको राइट कीजिए, उसको सबसे पूछना पॉसिबल है, देखता है दुकानदार अगर सब बोरा को खोल के चेक करने लगे धान तो खरीदेगा, एगो चाकू भोड़े 50 रुपए अगर बोरा है, एगो भोकेगा निकाल कर सबको पार कर दे, वो बता दिया था काफी है। अब इसको राइट कीजिए।